हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। रोहन और नेहा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों को लंबी यात्राओं पर जाना और घूमना बहुत ही पसंद था। वीकेंड पर उन्होंने अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक से दिल्ली से जयपुर जाने का फैसला किया। रोहन को रात में बाइक चलाना बहुत पसंद था, क्योंकि रात में सड़कें खाली मिलती हैं और हवा भी ठंडी होती है। नेहा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन रोहन के साथ होने की वजह से वह भी सफ़र के लिए तैयार हो गई। उन्होंने शनिवार की रात को लगभग 9 बजे अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार था। हाईवे की चमकती रोशनी और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। नेहा रोहन के पीछे पकड़कर बैठी थी और दोनों गाने गुनगुना रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली है। रात के करीब 12 बजे वह एक ऐसे हाईवे पर पहुंचे जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों के दोनों तरफ बड़े बड़े और घने पेड़ थे। अजीब बात यह थी, इस हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही थीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रोहन की बाइक की हेडलाइट ही रोशनी ही एकमात्र जरिया था। अचानक मौसम बदलने लगा और चारों तरफ घनी धुंध छा गई। रोहन ने बाइक की रफ्तार थोड़ी कम कर दी, क्योंकि धुंध के कारण आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेहा को लगा कि पीछे पेड़ों के बीच से कोई साया चल रहा है। उसने रोहन से कहा कि उसे डर लग रहा है और वह बाइक थोड़ी तेज़ चलाए। रोहन ने हंसकर नेहा का डर दूर करने की कोशिश की और कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है। कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद अचानक बाइक का इंजन अजीब आवाज़ें करने लगा। रोहन ने बाइक को सड़क के किनारे रोका। उसने इंजन की जांच की, लेकिन उसे कोई खराबी नज़र नहीं आई। उसी वक्त दोनों ने महसूस किया कि वहाँ का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। तभी उन्हें सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा डर के मारे कांपने लगी और उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत बाइक को किक मारी। खुशकिस्मती से बाइक चालू हो गई और रोहन ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर को घुमा दिया। वह उस औरत के पीछे छोड़कर बहुत तेज़ी से आगे निकल गए। रोहन बार बार पीछे के शीशे में देख रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नेहा लगातार रो रही थी और भगवान का नाम ले रही थी। रोहन उसे दिलासा दे रहा था कि अब वह सुरक्षित हैं, लेकिन उनका यह भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला था। मात्र 2 मिनट के बाद ही रोहन के होश उड़ गए, जब उसने सामने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत फिर से कुछ दूरी पर सड़क के बीच में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रोहन ने बिना सोचे समझे बाइक को तेज़ी से मोड़ा और उसे बचाते हुए साइड से निकल गया। अब दोनों के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। वह समझ चुके थे कि वह किसी साधारण मुसीबत में नहीं है। यह हाईवे भूतिया है और यह आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। रोहन ने बाइक की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी। हवा में उनके कानों में से चीखती हुई महसूस हो रही थी। तभी अचानक पूरी सड़क पर गहरा कोहरा छा गया। रोहन को आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। उसने जैसे ही ब्रेक लगाने की कोशिश की तो बाइक जोर से फिसल गई। रोहन और नेहा दोनों सड़क पर दूर जाकर गिर गए। रोहन के हाथ और पैरों में चोट आई थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान नेहा पर था। वह चिल्लाते हुए नेहा की तरफ बढ़ा। नेहा बेहोश हो चुकी थी। जब रोहन ने सिर उठाकर देखा तो वह लाल साड़ी वाली औरत नेहा के ठीक पास खड़ी थी और उसकी सफ़ेद आंखों से सीधा रोहन को देख रही थी। रोहन का शरीर डर के मारे पूरी तरह से जम चुका था। दर्द के बावजूद वह रेंगते हुए नेहा की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। वह चिल्लाया कि प्लीज़ मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। इस भयानक साये ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने धीरे से अपना हाथ नेहा के चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून बहुत लंबे और काले थे। रोहन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ज़मीन में से एक बड़ा पत्थर उठाया और उस औरत की तरफ फेंका। पत्थर उस औरत के शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वह धुएं से बनी हो। वह औरत हवा में उड़ते हुए पीछे हट गई और एक डरावनी और गूंजती हुई आवाज़ में हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रोहन के कानों से खून निकलने लगा। उसी हाईवे पर दूर से एक ट्रक की रोशनी दिखाई दी। ट्रक के हॉर्न की आवाज़ तेज पूरे इलाके में गूंज रही थी। जैसे ही ट्रक की रोशनी उस औरत पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली और तुरंत उठकर नेहा को अपनी बाहों में से उठा लिया। ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर बिखरी हुई बाइक और रोहन के हालात देखकर ट्रक को रोक दिया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका नाम करम सिंह था। उसने तुरंत रोहन की मदद की और नेहा को ट्रक के कैबिन में लिटाया। रोहन भी ट्रक में बैठ गया। करम सिंह ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत ट्रक को वहां से आगे बढ़ा दिया। ट्रक के अंदर की गर्माहट को रोहन की थोड़ा हौसला मिला। उसने करम सिंह को पूरी बात बताई। करम सिंह का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने बताया कि बेटा, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। इस हाईवे को खूनी हाईवे कहा जाता है। 5 साल पहले इसी जगह पर एक शादीशुदा जोड़े का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वालों ने टक्कर मारकर उन्हें सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। तब से उस लड़की की आत्मा रात के 12 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले हर जोड़े को अपना शिकार बनाती है। यह सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नेहा को देखा, जिसे वह धीरे धीरे होश आ रहा था। नेहा अभी भी बहुत डरी हुई थी और रोहन को देखकर रोने लगी। करम सिंह ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कुछ ही किलोमीटर के बाद एक बड़ा मंदिर आएगा, जिसके बाद वह चुड़ैल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रोहन को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी अचानक ट्रक के सारे शीशे अपने आप चटकने लगे। ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। करम सिंह ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तभी ट्रक के सामने वाले शीशे पर बाहर से खून से सने हाथ आकर चिपक गए। वह औरत ट्रक के बोनट पर बैठी थी और गुस्से में शीशे को अपने सिर से तोड़ रही थी। करम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से भगवान का नाम लिया और ट्रक को सीधे मंदिर की तरफ दौड़ा दिया। जैसे ही ट्रक मंदिर की सीमा के अंदर पहुंचा तो एक तेज रोशनी चमकी और वह आरती चीखती हुई पीछे की तरफ उड़ गई और धुएं में बदल गई। ट्रक मंदिर के सामने जाकर रुक गया। रोहन, नेहा और करम सिंह तुरंत ट्रक से नीचे उतरे और मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा और उनके माथे पर तिलक लगाया। पुजारी ने कहा कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रोहन और नेहा ने भगवान का धन्यवाद किया। उस रात के बाद दोनों ने कभी भी रात के समय सफ़र ना करने की कसम खाई। वह भयानक हाईवे और लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा आज भी उनके बुरे सपनों में आकर उन्हें डरा देता है। इसी के साथ दोस्तों, यह कहानी समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।